हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? एग्जाम 4 से 5 दिन बचा है, 6 दिन बचा है और अभी भी तुम्हारे 80 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में और तुम चाहते हो कि तुम्हारे नीट में 120 नंबर आ जाए। और कहीं ना कहीं यार ये स्कोर इम्पॉसिबल सा भी लगने लगा होगा, लेकिन यार मैं बोल रहा हूँ ये स्कोर अभी भी 120 तक जाना पॉसिबल है। क्यों यार भैया, कैसे झूठ क्यों बोल रहे हो यार? यार देखो, जो तुम्हारे टेस्ट पेपर का लेवल है तुम उसके अकॉर्डिंग अपना स्कोर 80 90 100 ला रहे हो, लेकिन जो नीट का लेवल है ये इससे बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 80 ला रहे हो तो यहाँ पे 120 नंबर आ सकता है। कैसे भैया? लिमिटेड फार्मूलों को रिवाइज करके और उस पर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके। तो थंबनेल में देखा होगा कि 20 एमसीक्यू हो रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं एवरी ईयर। तो भैया कोई एमसीक्यू जो है जो रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ फार्मूले हैं जिन पे एमसीक्यू बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसे प्रैक्टिस करके आप इसे कवर कर सकते हो। तो इस पर 6-7 वीडियो आए हैं। 2016 से लेके 2023 तक के सारे पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे और कौन कौन से फार्मूले रिपीट हो रहे हैं ईयर वाइज मैंने सारा कवर कर लिया। देखो 2018 में कौन कौन से फार्मूले सवाल आए हैं। जैसे सपोज देख लो, H=ω² x, यहाँ से 23 में भी सवाल आया, 20 में भी सवाल आया। इस फार्मूले से 15 में आया, 17 में आया, यहाँ से 16 18 23 में आया। यार कुछ तो बात है जो बार बार रिपीट हो रहा है और इजी फार्मूले ही रिपीट हो रहे हैं, कठिन सवाल रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आ जाते हैं यार, डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला है एफ प्लेट इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। भैया ये फार्मूला में एग्जाम में नहीं आते तो ठीक है ना यार। एफ इक्वल टू क्यू ही तो तुम्हें याद है, क्यू ही तो तुम्हें याद है, तो ठीक है ना। अब ई को प्लेट के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ई की जगह पे बोल सकते हैं क्यू इंटू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भैया, बोल सकते हो। और सिग्मा को क्या बोल सकते हो यार? क्यू बाई ए बोल सकते हो, क्यू बाई ए बोल सकते हो। अब तुम्हें तीनों फार्मूला याद है यार, तीनों फार्मूला याद है, बस टुकड़े टुकड़े में याद है, टुकड़े टुकड़े में याद है। तो अब अगर तुम्हें यह फार्मूला नहीं भी याद है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के 1-2 स्टेप पीछे जाके तुम वहाँ पे एग्जाम में सवाल कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो बेसिक फार्मूले को कैसे यूटिलाइज करना है अपन लोग ऐसे सीख रहे हैं। और साथ में यार इसके अलावा कौन सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, ग्राफ कौन सा बन सकता है जो अभी नहीं पूछा है आगे पूछा जा सकता है, उस पर भी सारी बातें हम करेंगे। तो जो अगला यार फार्मूला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से फार्मूला है, करंट सेंसिटिविटी से फार्मूला है आई एस बराबर एन बी ए अपान सी। आई एस बराबर एन बी ए अपान सी। यार ये गैल्वेनोमीटर का सवाल है। गैल्वेनोमीटर यार नॉर्मली डिस्कस नहीं हो पाएगा, जब सारा का सारा डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर तभी हो पाएगा। ओके, आ जाते हैं जो हमारा तीसरा फार्मूला है। यार तीसरा फार्मूला क्या है? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यार यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब यार यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? तो अब यहाँ पे एक्स को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो सवाल यहाँ से भी आ सकता है, तो इस चीज़ को भी कवर करके चलना है अपन को। अगला फार्मूला है पी ए बी इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर अपान में जेड, इसका स्क्वायर करना है इंटू मतलब इंटू में आर। तो यहाँ से तुम्हारा 2015 में भी सवाल आया है, 2016 में सवाल आया है। तो अब यार तुम्हें यहाँ पे वैल्यू दे दी जाएगी, आर की वैल्यू दे दी जाएगी और तुम्हें पी एवरेज निकालना होगा। तो यार थोड़ा सा फार्मूला याद करोगे, जोड़ घटाना गुणा भाग करके यार आंसर ला लोगे। थोड़ा सा हाथ पैर तो मारना पड़ेगा आखिरी टाइम में भी। और यार जितना हाथ पैर मार सकते हो 5 दिन मार लो ना, उसके बाद तो जो होगा देखा ही जाएगा। अगला फार्मूला है एफ इजकल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इजकल टू आई एल क्रॉस बी। 16 में भी आया है यार, 18 में भी आया है, 23 में आया। खैर इससे कोई मतलब नहीं है अपन का। बात यह है कि एल और बी के बीच में जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, जो एल है क्या हो गया, ए आई कैप बी कामा बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बी की वैल्यू दे दिया, बी की वैल्यू दे दिया 3j कैप। तो अब यार यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को तुम्हें ये याद होना चाहिए कि एल क्रॉस भी होता है। यार नॉर्मल फार्मूला भी आ सकता है, नॉर्मल सवाल भी हो सकता है। फोर्स पूछ ले, आई की वैल्यू दे दी, एल की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, थीटा दे दी। अब तुमसे फोर्स पूछ ले तो आराम से तुम बता सकते हो। अगला फार्मूला है आई इजकल टू ई अपान में एन आर प्लस आर। ये सर्किट से सवाल है, बिना सर्किट देखे अपन लोग इस पर कमेंट नहीं कर सकते। आगे आ जाता है यार एंगुलर विथ, एंगुलर विथ लेमडा अपान में डी आर। तुम्हें 70 बार बताया है, 50 बार बताया, जितनी बार पूछा उतनी बार बताया है कि जो वाईडीएससी का फार्मूला है, वाईडीएससी का फार्मूला है, इस पे अपन को मास्टरी करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 15 में आया, 16 में आया, 23 में आया। ये तीनों तो एंगुलर विथ के सवाल आए हैं। तो एंगुलर विथ जो होता है भैया लेमडा बाई डी होता है, तो याद रखना। इसके अलावा और भी सवाल आ सकता है, डी लेमडा बाई डी पे भी सवाल आ सकता है, डी लेमडा बाई डी पे भी सवाल आ सकता है। तो इस चीज़ को अपन को कवर करके चलना है, मैक्सिमम मिनिमम सारी चीज़ों को स्टोर कर लेना है, सही से एक बार रिकॉर्ड कर लो। टेलीस्कोप
टेलीस्कोप, तो ठीक है यार, कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं टेलीस्कोप हट गया, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हटा है। तो यार यहाँ पे याद कर लो, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है FO अपान में FE, FO अपान में FE। अब भैया तुमसे FO की वैल्यू 100 दे दिया, FE की वैल्यू 20 दे दिया, तो 100/20 तो आराम से कर लोगे एग्जाम में। तो यार थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। अब देखो यार, अगला देखो, एंगुलर रिजोल्यूशन पूछ रहा है D अपान में 1.22 लिम्डा। याद होगा तो जो हमारा 2017 वाला कराया है, वहाँ पे एंगुलर रिजोल्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। सेम सवाल थोड़ा सा वेरिएशन के साथ फिर से आ गया। ओके ओके ओके। E क्रॉस B बराबर V, E क्रॉस B बराबर V, E क्रॉस B बराबर V। अगर तुम्हें याद होगा, ये E क्रॉस B क्या देता है, ये डायरेक्शन देता है। ये क्या देता है, डायरेक्शन देता है। ई क्रॉस बी बराबर वी 2017 में सवाल आया, 23 में सवाल आया, 21 में सवाल आया। अभी कुछ थोड़ी देर पहले तुमने पढ़ा होगा, ई बराबर अपन ने किया था ई बराबर बी इंटू सी, ई बराबर बी इंटू सी। तो सी क्या हो गया, सी बराबर ई बाई बी। तो अब यहाँ से यार एक जगह से डायरेक्शन मिल जाएगा, एक जगह से वैल्यू मिल जाएगी। ये तुम्हारा कहाँ का सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, सॉरी EM वेव का सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार। यहाँ से फार्मूला तुम्हें फार्मूले बेस पे सवाल मिलने की आशंका है 24 में भी, तो इसे कवर कर लो। अगला भैया, म्यू इक्वल टू 10 IP ब्रूस्टर एंगल। यार बहुत ज़्यादा सवाल आता है, म्यू इक्वल टू 10 IP ब्रूस्टर एंगल, तो यार इसे भी कवरना होगा अपन को, करना भी होगा। अब म्यू है, म्यू को यार म्यू की जगह पे क्रिटिकल एंगल N इक्वल टू 1/sin CV से भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी सवाल बन सकता है ना। आगे 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, तो ये याद कर लेना यार। यहाँ पे थोड़े से इसके वेरिएशन भी करने होंगे, लेकिन ये छोड़ दो तो ही सही है। स्नेल लॉ पे ज़्यादा मास्टरी कर लो, स्नेल लॉ पे कर लो। अगर तुम नॉर्मल वाले तुम्हारा फिजिक्स चल रहा है तो स्नेल लॉ पे मास्टरी कर लो, वो ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा तुम्हें। लो यार, अगला स्नेल लॉ से सवाल आ ही जाता है नाम लेने के बाद। तो स्नेल लॉ पे सवाल आया है μ1 sin I बराबर μ2 sin R। स्नेल लॉ μ1 sin I बराबर μ2 sin R। अब यार यहाँ पे तुम्हें μ1 की वैल्यू दे देगा, I की वैल्यू दे देगा, μ2 दे देगा, R निकालना होगा, या फिर एक डाटा नोट रख देगा, आराम से निकाल लोगे। 2020 में भी सेम सवाल रिपीट हुआ है यार। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं भैया। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। अब यार इसके अलावा अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का भी सवाल याद कर लो, फार्मूला याद ही कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो B स्क्वायर अपान में 2μ, ऐसे ही और हो जाएगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये दोनों एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है और बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसे भी याद कर लो। यार रेडियोएक्टिविटी हट चुकी है तो अपन लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन देखो यार 17 में भी आया, 18 में भी आया, सेम फार्मूले से क्वेश्चन आ जाता। तुम देख रहे हो ना कि बार बार कितने ज़्यादा फार्मूला रिपीटेशन हुआ है यार। अगला जो फार्मूला है, अगला फार्मूला लेमडा इक्वल टू H अपान में mv0। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऐसे बहुत ज़्यादा सवाल आ सकता है। तो mv0 को फिलहाल हम रिप्लेस कर सकते हैं P से, तो लेमडा इक्वल टू H/P, लेमडा इक्वल टू H/P, या बोल दो P बराबर H/λ। अब थोड़ा सा याद हो रहा होगा कि P और लेमडा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कौन सा बनेगा भैया, हाइपरबोला। अब तुम्हें याद आ रहा होगा कि थोड़ा सा वेरिएशन से ये वाला सवाल कितनी ज़्यादा बार आया है, कितनी ज़्यादा बार आया है। ओके ओके ओके। अब भैया E इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv स्क्वायर, या फिर बोल दो E इक्वल टू W0 प्लस KE। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायरेक्ट आ जाता है, और यहाँ पे अपन को प्रैक्टिस भी करनी होगी। क्या भैया, क्या है, E इक्वल टू hν माइनस hν0, hν0। अब भैया hν की जगह पे c/λ भी लिख सकते हैं, तो hν की जगह पे hc/λ माइनस hc/λ0। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। अब E की जगह पे E इंटू V0 भी हम लिख सकते हैं। तो अब हो सकता है यार तुम्हें, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, पूछा भी जा चुका है, V0 और लेमडा का ग्राफ दे दे और तुमसे स्लोप पूछ ले, तो यहाँ पे जाके सवाल आ सकता है। सारा का सारा ग्राफ भी अपन लोग रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। अब यार लॉजिक गेट के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया है, तो अब इससे ज़्यादा कोई सवाल बाहर आएगा नहीं। अगला बीटा इक्वल टू IC/IB, ट्रांजिस्टर तो सिलेबस से हट ही गया है। अब यार di/dt इक्वल टू 0, ये फिलहाल समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, ये I नहीं है यार, ये L है, L है, L है, L है। तो L को बोल दिया एंगुलर मोमेंटम, तो dL/dt बराबर 0। अब यार एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम अगर L जो तुम्हारा है कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो यू कैन आल्सो से कि जो टॉर्क है
वो जीरो है, टॉर्क है वो जीरो है। ऐसे भी सवाल आ सकता है भैया, ऐसे भी सवाल आ सकता है। अब यार देखो अगला सवाल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यार ये तुम्हारा विस्कोसिटी से जाके सवाल बन रहा है। तो सबसे पहले ये देखो, एक फार्मूला तुमने पढ़ा होगा, F इक्वल टू 6πr/वी। F इक्वल टू 6πr/वी, ये याद ही होगा तुम्हें, याद ना होगा तो याद कर लो। अब यार एक फार्मूला और याद है, F में अगर V का मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो इसे हम बोलेंगे पावर। इसे क्या बोलेंगे? पावर। तो हमने क्या किया भैया, 6πr ईटा वी का होल स्क्वायर, ईटा वी का होल स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, अब इक्वल टू 6πr ईटा वी। तो अब यहाँ पे वी का होल स्क्वायर हो गया। अब यार एक चीज़ और याद करो, एक चीज़ और याद करो, तुमने पढ़ा होगा v इक्वल टू 2/9, v इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपान में ईटा। ये फार्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? फिलहाल अपन का काम क्या है, वेलोसिटी के साथ आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी उठा लेते हैं। तो अब यार इसे पावर से पूरी तरह से रिप्लेस किया अपन ने, तो आ गया आर की पावर 5, आर की पावर 5। यार नीट का सवाल है, नीट का सवाल है। अब हो सकता है यार, हो सकता है तुमसे सवाल यहाँ पे स्टेप पे आके पूछ ले, हो सकता है यहीं पे पूछ ले, हो सकता है यही वाला फार्मूला पूछ ले, हो सकता है प्रेशर और वेलोसिटी का फार्मूला पूछ ले। तो अपन को तीनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है, तीनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। के इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, यार यहाँ से नॉर्मल सी चीज़ सवाल पूछा होगा, जो भी पूछा होगा फिलहाल नहीं पता चल रहा है। क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। अब यार यहाँ पे हो सकता है तुम्हें यू की एक वैल्यू दे दे, डब्ल्यू की एक वैल्यू दे दे, क्यू पूछ ले, तो यहाँ पे इसे करना होगा। अगला आ गया भैया बीन्स कांस्टेंट लेमडा टी बराबर वी, लेमडा टी बराबर वी, या फिर कह दो कांस्टेंट। इसे तुम्हें बताते बताते थक चुका हूँ यार, कि तुम्हें एक ग्राफ आएगा, एक ग्राफ आएगा, ओके, बोल दिया भैया कि ये तुम्हारा है T1, ये तुम्हारा T1, ये तुम्हारा T2 है, ये तुम्हारा T2 है, ये तुम्हारा T3 है। ये ग्राफ है लेमडा का, लेमडा का है। अब तुम्हें लेमडा पे कमेंट करना है लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। तो भैया ठीक है ना, लाइन खींच लो T1, T2, T3। अब तुम यार देख लो यार, T2 ज़्यादा है T3 से, T2 ज़्यादा है T3 से, और T3 ज़्यादा है T1 से, T3 ज़्यादा है T1 से। तो अब यार इसको 1/लेमडा से रिप्लेस कर दो ना, लेमडा से रिप्लेस कर दो, तो भैया लेमडा 2 कम होगा लेमडा 3 से, और लेमडा 3 कम होगा लेमडा 1 से। तो ये साला मतलब ये वाला नीट का PYQ है, तो आराम से। अब यार यहाँ हो सकता है तुमसे वैल्यू पे सवाल पूछ ले कि अब चलो यार लेमडा 1 इस टू लेमडा 2 इस टू लेमडा 2 इस टू लेमडा 3 ये है, तो बताओ T1, T2, T3 में रिलेशन क्या होगा भैया? 1/T1 इस टू 1/T2 इस टू 1/T3, 1/T3। अब ये भी हो सकता है, या हो सकता है ये वाला सवाल पूछ ले। तो दोनों के लिए अपन को रेडी रहना है। और देख लो यार, थोड़ा सा भी कठिन नहीं है। अब इसके अलावा यार एक नई चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, क्यों 120 की बात करता हूँ 80 के बाद। अपन ने हर चैप्टर से यार ये चीज़ सेट कर लिया है कि अच्छा इस चैप्टर में 8 से 9 टाइप के इजी सवाल बन रहे हैं जो कि PYQ में आए हैं। तो अपन ने छोटे छोटे से कवर बना के अच्छा ये डाटा दिया है, ये वैल्यू दिया है, सवाल ये दिया है। तो 1 तारीख को, 2 तारीख को 3-3 घंटे का सेशन करेंगे अपन लोग, और उसमें सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा भैया ये फार्मूला दिया है, ये चीज़ दिया है, जिसे ऐसे डिस्कस करना है, ऐसे सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करके तुम ध्यान से करोगे, सवाल कर पाओगे। अच्छा ओके, ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया, EV बराबर HC/λ माइनस HC/λ राउंड। मैंने देखा भी नहीं था, नॉर्मल डिस्कस किया, और 2015, 16, 17 तीनों में सवाल है भैया। सॉरी 15, 16, 18 डिस्कस कर रहा हूँ, 18 में भी सवाल आया है। अब यार आगे देखो, ये यार चलो ये तो हट ही चुका है, डॉप्लर लॉ, इस पर बात करना बेकार है। ओके, तो रेट ऑफ पावर लॉस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर T की पावर 4, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर T की पावर 4। स्टीफन लॉ से भैया सवाल है, स्टीफन लॉ से सवाल है। तो यहाँ से ये सीखने को मिला कि वीन्स लॉ और स्टीफन लॉ दोनों में से एक में ये सवाल तो आएगा ही आएगा, ये दोनों में से एक पे सवाल तो आएगा, तो इसके लिए तैयार रहना। ओके भैया, अब W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। तो अब यार याद कर लो कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वहाँ से जो भी निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो यार V इक्वल टू W/Q,
अब यार एक चीज़ यहाँ से देखने को क्या मिलती है भैया, यहाँ से क्या सिखाना चाहते हो। अब यार यहाँ से अगर तुम्हें पोटेंशियल का वो निकालना हो, पोटेंशियल का निकालना हो तुम्हें डायमेंशन, तो यार आराम से बता लोगे। लेकिन अब V इक्वल टू आई आर से रिप्लेस कर दो, आई आर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। रजिस्टेंस का अगर तुम्हें डायमेंशन निकालना है तो हाथ पैर फूलने लगते हैं यार, हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो यार यहाँ से निकालो ना, यहाँ से निकालो। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई अपॉन क्यू से आओ, V को आई आर से रिप्लेस कर दो, R इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू आई, यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन बदलना पड़ेगा, अपना माइंड ऑफ अप्रोच बदलना पड़ेगा। ये यार नहीं बात करते क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हट चुका है। तो ठीक है यार, यही तो 31 फार्मूले थे, 31 फार्मूले थे जिन पे अपन लोगों को बात करनी थी। तो हो सकता है और थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो यार ग्राफ का एक सेपरेट सा सेशन ही बना लिया जाएगा। उससे पहले ये देख लो कि अपन लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या कर रहे हैं 2022 की, ये है फिलहाल कि 2022 में कहाँ कहाँ से थ्योरेटिकल सवाल आए हैं, कहाँ कहाँ थ्योरेटिकल सवाल आए हैं ईयर वाइज। अभी ये तो था फार्मूला वाइज, अब अपन लोग थ्योरेटिकल फार्मूला भी देखेंगे, थ्योरेटिकल फार्मूला ही देखेंगे। फिर यार कुछ लोगों ने डिस्कस किया कि भैया यार ये बताओ, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी अपन ने थोड़ा सा बात किया था, ये वाले फार्मूले से बात की थी, अपन 18 का बात कर रहे थे। अभी देखो यार 2022 का पेपर है ये, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। अब यार यहाँ पे क्या है यार, ये रेशियो। अब ये कह रहा है यार, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, अपन ने बोला था बी नॉट अपान में ई नॉट क्या होगा, यहाँ पे ये सवाल है। तो यहाँ पे 1/c, पिछले वाले मैंने क्या याद कराया था, याद करना, पिछले वाले मैंने बोला था E इक्वल टू बी सी बोल दो, बट गाली मत देना यार, गाली नहीं है, यह फार्मूला है। तो अब यार सेम चीज़ से सवाल आया 2022 में। तो अब समझ लो यार ये सेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यार ठीक है ना, अब इसी चीज़ को तुम एक चीज़ से और रिप्लेस कर सकते हो। 1/c को तुम क्या बोलते हो, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी जाके अपन लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यार फिलहाल ये सब इसी बात थी कि सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट को अपन ने कवर किया, थ्योरेटिकल पॉइंट को अपन ने कवर किया है। तो अब ऐसे ही करके अपन लोग जितना भी इधर उधर से हाथ मार के थोड़े थोड़े सवाल बन सकते हैं। अब यार देखो फिर से देखना, ये 2017 में अपन लोग डिस्कस किया था पिछले वाले में, और सवाल आया है 2022 में, 2022 में। अब समझ लो यार इस सेशन से तुम्हें एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि कितने ज़्यादा सवाल होते हैं, फार्मूले जो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। एक चीज़ यार, अब ऑर्गेनिक की बात हो रही थी, फिजिक्स की, फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री की बात हो, तो भैया केमिस्ट्री में बताओ क्या सीन है। तो यार केमिस्ट्री में भी अपन लोगों ने कुछ कवर किया था, एक सेकंड कहाँ है यार, हाँ ठीक है ये। तो यार ये देखो, ऐसे ऑर्गेनिक बूस्टर डेज यार 150 क्वेश्चन करके ऐसा कुछ कवर करेंगे। इसमें क्या देखो यार, मैंने क्या किया है कि ये रिनीट में 2022 ओवरसीज नीट 2022, इसमें जितने भी ऑर्गेनिक के सवाल आए हैं, ऑर्गेनिक के सवाल आए हैं, सारे के सारे थ्योरेटिकल सहित अपन ने सारा कवर कर लिया है। एक साथ एक रिवीजन में सारा का सारा कवर कर लोगे। ऐसे ही एक दिन फिजिकल का कर लेंगे, इनऑर्गेनिक का कर लेंगे यार। बस तुम हाथ बढ़ाओ, तुम साथ बढ़ाओ यार, अपन लोग अभी भी बचे टाइम में बहुत अच्छा कर लेंगे। बस हिम्मत मत हारना यार, आगे बढ़ते जाना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अच्छे से यार मेहनत करते रहो, जो होगा देखा ही जाएगा।